मेहनती जैसे अग्नि को छुए जानकर तो अग्नि जलाए बिना न रहे। लेकिन दूसरी बात यह है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव नहीं जाना ताई भजन तही भावना। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति अर्थार्थी भक्त हो जाता है। अर्थार्थी भक्त कौन होगा? भगवान के प्रभाव का ज्ञान, जिसे विज्ञान। भगवान के स्वभाव का जब ज्ञान होगा, प्रणत कुटुंब काल रघुराई। प्रणत ही नहीं, भगवत भक्ति नहीं, समर्पित व्यक्ति नहीं। भगवान का स्वभाव है प्रणत के कुटुंब का भी पालन करना। उमा राम स्वभाव नहीं जाना ताई भजन तरी भावना आना। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। योगक्षेम महाम्यहम ये भगवान का है। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। नाम रूप लीला धाम के माधुरी का ज्ञान होने पर ज्ञानी च मधुरम सरस्वती जी ने पंचम पुरुषार्थ को भी माना, प्रेमी भक्त हो जाता है। तो चलते फिरते जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कहीं अर्थानुसंधान पूर्वक हो। अब जप के समय क्या हो? जप एक मैं संकेत करता हूँ, देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, देवता का सब सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, देवता का स्थूल शरीर यंत्र होता है। कारण शरीर मंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र और स्थूल शरीर यंत्र। पूरे तंत्र शास्त्र को इन शब्दों में डाल दिया। देवता का कारण शरीर कौन होगा? मंत्र। सूक्ष्म शरीर कौन होता है? तंत्र। स्थूल शरीर होता है यंत्र। हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियों को पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान वायु से में अंतःकरण पंचक को अंतःकरण पंचक के साथ प्राण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान अभ्यंतर शरीर में। हमारा आपका स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर कर्मात्मक है, कारण शरीर बीजात्मक है। स्थूल शरीर यंत्र प्रधान है, सूक्ष्म शरीर तंत्र प्रधान है, कारण शरीर मंत्र प्रधान है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अंगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। और उस मंत्र को, सिद्धांत को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से बोले तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अंगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र होता है। तंत्र माने अधीन। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने, सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र होता है। और यंत्र किसका उपनाम है? जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह, उसका नाम यंत्र होता है। महायंत्र क्या होता है? मनुस्मृति के 1163 में महायंत्र प्रवर्तनम प्रतिबंधित हो। महायंत्रों का प्रवर्तन करोगे तो विकास के दर से विनाश निकलेगा। उस समय के महापुरुष अगर महायंत्रों के आविष्कार में समर्थ नहीं थे तो नियम है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनुस्मृति 1163 में क्यों कहा गया महायंत्र प्रवर्तनम? महायंत्र की व्याख्या क्या होती है? वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। इस ढंग से अगर बोलेंगे, आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे व्यक्ति भी धर्म अध्यात्म के प्रति आस्थान्वित होंगे। और भी एक विधा, नहीं तो फालतू कह के छोड़ देंगे। एक विधा, बाल ठाकरे जी की बात करता हूँ आजकल भी। एक बार मैं बम्बई पहुँचा तो मेरा नाम सुन के भाग गए थे। तो बाल ठाकरे बम्बई छोटे भाग गए। हम तो बहुत डरते थे। बाल ठाकरे, अब बाल ठाकरे ने क्या कहा? हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा हो गया। अब ये खा गए राहुल लौ सहित लौ है रहित हो जाए तो राहुल हो जाए। राहुल नाम वो बाल ठाकरे जी का नाम
नाम देते हैं, क्या कहते हैं? हिंदू विचारधारा। धर्म शब्द के प्रति स्वतंत्र भारत में अनास्था उत्पन्न की गई है, जबकि वेदों का तात्पर्य अनधिगत अबाधित अर्थ का उद्भाषक जो अंश होता है उसी का नाम तात्पर्य होता है। स्वतंत्र रब का नाम श्रुति है। श्रुति में भी अनुवादिका श्रुति भी होती है और सिद्धांत का प्रतिपादन करने का अपूर्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ का ख्यापन अगर श्रुति करे तो श्रुति को कहते स्वतंत्र रब, श्रुति। जैसे शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मण कौन होंगे? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, आचार विचार भी ब्राह्मणोचित हो, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, क्षत्रियोचित आचार विचार हो तो विशेष नहीं बदलेगा, विशेषण बदल जाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म सर्वम प्रियम भवति, आत्मन तो कामाय सर्वम प्रियम भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। पत्नी में प्रीति पत्नी के लिए न होकर अपने लिए होती है, अपने में प्रीति अन्य के लिए नहीं होती। पति में प्रीति पति के लिए न होकर अपने लिए होती है। आत्मा परक प्रेमास्पद है, अर्थात अनुवादिका श्रुति है। लेकिन पंचदशी का विद्यानंद स्वामी जी ने अनुवादिका श्रुति का भी अद्भुत तात्पर्य निकाला। क्या तात्पर्य निकाला? नवा परे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, अर्पणतु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस श्रुति के अनुशीलन से सिद्ध है कि आत्मा शेषी है, शेषी होकर के शेष की दास्ता मत पाल लो। अनुवादिका श्रुति होने पर भी इसका तात्पर्य पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया। शेषी आत्मा शेषी है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण औधर पत्नी इत्यादि, अर्थात शेषी होकर के शेष की दास्ता मत पालो। इस अनुवादिका श्रुति का भी तात्पर्य इसमें सम्मिलित है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? श्रुति धर्म और ब्रह्म ही श्रुतियों के अपूर्व प्रतिपाद्य प्रमाणांतर अधिगत और बाधित अर्थ। अब धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, धर्म शब्द के प्रति। लेकिन मैं सैद्धांतिक धरातल पर वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म की व्याख्या करता हूँ। धर्म के दो अर्थ होते हैं, सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का अर्थ है। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। थोड़ा विचार कीजिए। पृथ्वी के जितने कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच जिसको कहते हैं वृक्षादि, उनको धारण करने वाली पृथ्वी धर्म है, धारणा धर्म, इसका कुल खंडन करें। ज्ञान सब वही हो, आधुनिक ढंग से दर्शन विज्ञान व्यवहार की सीमा में ढाल करके बोलें तो नास्तिक भी लट्टू हुए बिना नहीं रहे। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म, पृथ्वी को धारण करने वाला